ये प्रश्न रेलवे ALP CBT 2 में पूछा गया है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। हम लोग दो तरीके से इसका हल देखेंगे, एक तो डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड है, उसके बाद हम डिटेल में भी देखेंगे जिसको शॉर्टकट नहीं आता है। तो यहाँ पर एक शंकु दिया हुआ है। सबसे पहले एक शंकु ये रहा, इसका ये टोटल ऊंचाई ये वाला कैपिटल H है, बड़ा वाला ऊंचाई। फिर इसको बताया है कि कुछ ऊंचाई पर एक समतल से काट दिया जाता है, तो हमने ये ऊंचाई पर काट दिया तो ये ऊपर एक और शंकु बन गया ये वाला, और ये छोटे वाले की ऊंचाई स्मॉल H है। तो देखिए जो शॉर्टकट फार्मूला होगा वो ये होगा कि कैपिटल स्मॉल H बटे कैपिटल H बराबर हो जाएगा इसके क्यूब का 1/64 के बराबर। ये समरूपता का प्रमेय लग जाएगा यहाँ से। तो स्मॉल H बटे कैपिटल H हो जाएगा 1/4, और ये कैपिटल H जो है ये टोटल दूरी है, और मतलब टोटल ऊंचाई है, और स्मॉल H छोटे वाली की ऊंचाई है। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है कि तो शंकु के आधार से समतल की ऊंचाई, मतलब हमसे ये वाली दूरी पूछा है, ये वाली दूरी। ये शंकु का आधार हो गया, और यहाँ से इसकी कटाई वाले तक ऊंचाई, समतल वाले तक। तो ये पूरा 4 है कैपिटल H, और ये स्मॉल H 1 है, तो ये वाली दूरी 3 आ जाएगा। ये 3, ये 1, 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 टोटल वैल्यू 4 का दिया है 40, तो 4 का वैल्यू 40 दिया है, तो 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई 30 यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, अरे डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट किया जा सकता है इसको। अब डायरेक्ट वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, अरे डायरेक्ट नहीं, डिटेल में देख करने के लिए सबसे पहले हमने ये शंकु बना दिया। यहाँ से यहाँ तक की इसकी टोटल ऊंचाई H हो गया, और ये जो यहाँ तक है इसकी रेडियस R हो गया, ये बड़े वाले का। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा शंकु काटेंगे यहाँ से, इसकी ऊंचाई स्मॉल H हो जाएगा, और इसका रेडियस स्मॉल R हो जाएगा। अब दोनों का एरिया क्यूब वो निकालेंगे। यहाँ पर क्यूब दिया है ना, दोनों का आयतन, अरे दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन 1/64 है। तो यहाँ से छोटे वाले का हो जाएगा 1/3 पाई छोटा R इसका स्क्वायर, फिर H बराबर बड़े वाले का हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। ये हो जाएगा 1/64 के, यही दिया गया है ना। मूल शंकु के आयतन का 164 है, मूल शंकु मतलब बड़ा वाला, ये छोटा वाला शंकु। अब यहाँ से 1/3 पाई से कट जाएगा, तो स्मॉल R स्क्वायर H बटे कैपिटल R स्क्वायर H बराबर 1/64 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों समरूप हैं, समरूप त्रिभुज, जिसको समरूप का प्रमेय आता है कि नहीं। ये जो सामने इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तीनों का एंगल सेम है। तो और इसमें भी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम है, तो समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता का प्रमेय हो जाएगा H/R बराबर कैपिटल H/R। ये दोनों त्रिभुज समरूपता का हमने प्रमेय लगा दिया यहाँ से। तो यहाँ से कैपिटल स्मॉल H बटे कैपिटल H बराबर स्मॉल R बटे कैपिटल R हो जाएगा। अब यही हमें R/R में इसका मान रख देना है, यहाँ से उठा करके इसमें, तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा R/R को यहाँ पर H स्क्वायर बटे H स्क्वायर लिख सकते हैं, कैपिटल H स्क्वायर, और यहाँ पर एक स्मॉल H, एक कैपिटल H पहले से ही बराबर 1/64। तो यहाँ से आ जाएगा H क्यूब अपन कैपिटल H क्यूब बराबर 1/4, ये 1/64। यहाँ से क्यूब को इसको इधर करेंगे, तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल H बटे कैपिटल H बराबर आ जाएगा 1/4। बस उसके बाद फिर हल कर देंगे। कैपिटल H मतलब पूरी ऊंचाई, स्मॉल H मतलब छोटी ऊंचाई। तो पूरी ऊंचाई 4 का वैल्यू प्रश्न में यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10,
और हमें इसकी ऊंचाई पूछा है यहाँ से समतल, आधार से समतल तक 3 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 30।